हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सेल के 3 बेसिक फार्मूला के बारे में जानेंगे जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको इन तीनों फार्मूला के बारे में बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है उसका नाम है काउंट। अब काउंट फंक्शन के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। काउंट क्या करता है? काउंट हमारे रो को काउंट करता है, हमारे रिकॉर्ड को काउंट करता है। इसका फार्मूला होता है इक्वल टू काउंट, उसके बाद जो भी हमारे रेंजेज होते हैं नंबर के हम उसे सिलेक्ट कर देते हैं। काउंट क्या करता है? काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, यानी कि हमारे पास अगर रिकॉर्ड में कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो उसको स्किप करेगा, सिर्फ जिस जिस सेल में नंबर होगा उसी को काउंट करता है। तो काउंट फंक्शन का काम होता है, सिर्फ एक्सेल फंक्शन काउंट का काम होता है जो भी सेल में जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है उसे ही काउंट करना है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 8 रिकॉर्ड्स है, लेकिन हमें काउंट का रिजल्ट 7 मिला है क्योंकि एक रिकॉर्ड अल्फ़ाबेट है, इसीलिए हमारा जो भी रिजल्ट आया है वो 7 आया है। तो काउंट का काम होता है सिर्फ नंबर को काउंट करना और जितने भी उस रिकॉर्ड के रेंज में हमारा अल्फ़ाबेट होगा उसे स्किप कर देना। नेक्स्ट फार्मूला है काउंट ए। तो हम अभी देखें काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन में हम क्या देखें कि काउंट जो फंक्शन है सिर्फ नंबर वाले सेल को ही काउंट करता है और टेक्स्ट वाले सेल को स्किप कर देता है। वहीं पे अगर हम बात करें काउंट ए फंक्शन की तो काउंट ए फंक्शन क्या करता है? दिस विल मेजर द सेल्स इरेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर और टेक्स्ट वैल्यू, यानी कि काउंट ए फंक्शन सेल रेंज में चाहे टेक्स्ट हो या नंबर हो वो हर चीज़ का काउंट हमें देता है, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनको काउंट करता है। ये नहीं देखता कि उन सेल रेंज में नंबर है, टेक्स्ट है या फिर कोई अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो काउंट ए फंक्शन क्या करता है? हमें जो भी रिजल्ट देता है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर और टेक्स्ट वैल्यू देता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि सेम रिकॉर्ड में यहाँ पे कॉपी करी और काउंट ए फंक्शन पे काम करी हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 रिजल्ट आया। क्यों? क्योंकि ये जो सेल रेंज में है ना, ए है, उसको भी इंक्लूड करके हमारा रिजल्ट आया है। 10, 20, 30, 40, 50, 8, 12 और 5 टोटल रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ टोटल रिकॉर्ड्स 8 है, इसीलिए हमारा रिजल्ट 8 आया है। और काउंट फंक्शन में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हमारा 8 था, लेकिन उसमें एक रिकॉर्ड टेक्स्ट था, इसीलिए हमारा रिजल्ट 7 आया है। आई होप कि आप लोगों को दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है सेल रेंज में, और काउंट ए फंक्शन चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उसे काउंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा काउंट ब्लैंक। तो चलिए उसे भी देख लेते हैं काउंट ब्लैंक कैसे काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, काउंट ब्लैंक फार्मूला क्या करता है? हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं उनमें से जितने भी ब्लैंक वैल्यू होता है ना, ब्लैंक सेल होता है, उसे रिजल्ट देता है, उसका रिजल्ट देता है। तो ठीक है, तो हमारा काउंट फंक्शन क्या किया? हमारे जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसे काउंट किया। काउंट ए फंक्शन चाहे न्यूमेरिक हो या टेक्स्ट है उसे काउंट किया। और काउंट ब्लैंक फंक्शन क्या होता है? हमारे जितने भी सेल रेंज होते हैं उसमें से जितने भी ब्लैंक सेल होते हैं, जिस सेल में कोई इनपुट नहीं होता है, रिकॉर्ड नहीं होता है, उसे काउंट करके हमें रिजल्ट देता है। तो आई होप कि आप लोगों को तीनों काउंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आप आगे से काम कर पाएंगे इजीली।